तुम लोग को बताया क्या, ये सवाल है कि यानी बहुपद का शून्यक है या नहीं है ना बोले। बहुपद का शून्यक है या नहीं है, अगर जीरो आएगा तो मतलब गुणनखंड हो जाएगा, जीरो आएगा तो गुणनखंड होगा। बहुपद का गुणनखंड मतलब पहले सबसे पहले शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालोगे कौन सा समीकरण, जिसका मान x का वैल्यू रखोगे। तो यहाँ x प्लस क्या है, एक है। x प्लस क्या है, एक दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ x प्लस एक दिया हुआ था, उसके बराबर लिखोगे जीरो, इसी से x का मान निकालोगे, इसी से x का मान निकालो तो x बराबर हो जाएगा प्लस में एक है तो देखो इधर हो जाएगा माइनस में। अब यही x का वैल्यू जो आया है, मान जो आया है माइनस एक, उसी को जो है सभी बहुपद, जितने भी बहुपद हैं सभी में रखेंगे। जैसे ये वाला पहला नंबर पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक, यही ना है। इसमें जो है हर जगह एक्स की जगह माइनस एक पुट करना है, मतलब रखना है। तो माइनस एक रखे तो एक्स का क्यूब है तो एक्स की जगह एक्स का वैल्यू रखेंगे माइनस एक का क्यूब किए, फिर प्लस माइनस एक का स्क्वायर किए, फिर प्लस एक्स की जगह माइनस एक रखिए, फिर प्लस एक रखिए। तो माइनस का क्यूब है, क्या है, माइनस का एक का क्यूब, माइनस एक का क्यूब। तो माइनस एक का क्यूब क्या होगा, माइनस एक गुना माइनस एक गुना माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और एक गुना एक आ गया। फिर प्लस का प्लस लिखे, फिर माइनस है यहाँ पे स्क्वायर है उसका, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और बाहर में प्लस है, प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक गुना एक हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक। अब देखो इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, ये दोनों तो माइनस में है। अब प्लस में ये है माइनस एक कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस एक और प्लस एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और माइनस एक मिलके माइनस दो हो जाएगा। तो दो में दो घट गया तो क्या आया, जीरो मान आया। तो मतलब कि x प्लस एक का गुणनखंड है, मतलब ये मान रखे x प्लस एक का जो मान रखे थे, x जो निकाले थे माइनस एक, यानी कि वो मान जब रखने के बाद क्या आता है, जीरो, मतलब गुणनखंड है। जैसे अगला नंबर में देखो क्या है कि पी एक्स बराबर एक्स पावर चार एक्स पर क्यूब, फिर क्या है एक्स पर दो, फिर प्लस एक्स प्लस एक, यही ना है। तो यहाँ पे क्या रखे, एक्स का मान रखेंगे माइनस एक, वही तो माइनस एक पर चार, माइनस एक पर तीन, माइनस एक पर दो, और माइनस एक प्लस एक, यही लिखे हैं। तो माइनस पर मतलब कि पावर अगर दो रहे, चार रहे, छह रहे, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। दो चार छह आठ 10 12, इस तरह से जो पावर कौन सा सम संख्या में रहेगा, कौन संख्या में रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो वहां पे माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस चार ठो है, माइनस कितना है, चार ठो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक गुना एक हो गया। यहाँ बाहर में क्या है प्लस, यहाँ अंदर में क्या है माइनस, क्या ठो है, तीन ठो, माइनस क्या ठो है, तीन ठो है। तो तीन को क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, और बाहर में इसका क्या है माइनस, तो माइनस फिर गुना हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक हो जाएगा, एक गुना एक हो जाएगा। फिर बाहर में इसका क्या है प्लस, इसके आगे में माइनस, इसके आगे में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और बाहर में प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, और प्लस का प्लस एक का एक रहेगा। अब देखो माइनस में किसके किसके आगे में, इसके आगे माइनस है और इसके आगे में माइनस है, दो ठो आगे माइनस है, और प्लस इसके आगे में हो गया, कुछ नहीं है, क्या है प्लस है, तो प्लस एक एक, दो एक तीन, और माइनस एक और माइनस एक, माइनस दो, तीन में दो घटा कितना बचा, एक, मतलब एक आया, जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया। अगर एक आता आएगा तो वो गुणनखंड नहीं होगा, अगर जीरो आएगा तो क्या है, गुणनखंड है। तो पी एक्स का गुणनखंड यहाँ होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए जीरो नहीं आया है, एक आया है, तो पी एक्स का गुणनखंड जो होता है एक्स प्लस एक का गुणनखंड ये नहीं होगा, पी एक्स जो है उससे नहीं करा। अगला देखो पी एक्स बराबर एक्स पर चार है ना, तीन एक्स का क्यूब, और हो गया तीन एक्स पर पावर कितना हो गया स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस एक। यहाँ पे एक्स की जगह हर जगह क्या रखेंगे माइनस, क्या रखेंगे माइनस रखेंगे एक्स की जगह, तो माइनस पर चार, एक पर चार हो गया, फिर तीन रखे, फिर माइनस एक पर तीन हो गया, फिर तीन रखे, फिर एक पर जो है क्या हो गया माइनस एक पर दो हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया प्लस, फिर एक्स की जगह माइनस प्लस, फिर प्लस एक, एन हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी चार ठो करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 1 गुना 1 हो जाएगा। 3 का 3 रहेगा, ब्रैकेट में से गुना, इसका करोगे -1 का गुना, तो -1 गुना -1 गुना -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 आएगा। ठीक है, फिर +3 हुआ, +3 हुआ, फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट में है स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस और +1। अब माइनस किसके पहले यहाँ गुना करेंगे, तो 1 का 1 रहेगा, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना 1 3 है ना रे, 3 गुना 1 क्या होगा 3। फिर यहाँ पे इसके आगे प्लस, ये गुना में फिर है, ये भी गुना में था, तो +3 और गुना 1, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर -1 और फिर +1। अब कौन कौन किसके किसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, बाकी सबके आगे में क्या है, प्लस, तो प्लस जोड़ देंगे, तो 1 और 3 4 1 5। अब माइनस में कितना होगा, -3 और -1, तो -4, 5 में 4 घटा कितना बचा, 1 बचा, तो 1 क्या गुणनखंड है, नहीं है। 0 आएगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे होगा x + 1 का गुणनखंड नहीं है। अगला सवाल देखो, ये वाला में क्या है, तो अगला क्वेश्चन में तुम्हारा है कि x पर क्यूब, x पर स्क्वायर है ना, x पर क्यूब माइनस x पर स्क्वायर माइनस 2 + √2, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर x प्लस, फिर क्या है √2, तो x की जगह वही -1 रखेंगे, तो -1 पर 3, x -1 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर ये उसी तरह से x की जगह फिर यहाँ पे देखिए -1 और √2 हो गया। अब ये तो 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस ये बता किए, -1 हो गया। फिर माइनस का माइनस यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ पे होगा माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे प्लस कैसे आया, तो इसके आगे यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के आगे माइनस, इसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में 2 के आगे कुछ नहीं है, क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 1 क्या होगा 2, फिर माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, √2 गुना 1 √2 है ना, √2 गुना 1 √2 हुआ, अब फिर प्लस √2। अब देखो माइनस किसके किसके आगे में, इसके आगे माइनस है, -1 -2 हो गया, फिर प्लस क्या हो गया 2, अब √2 क्या गो है, क्या ठो है ये, 2 ठो, 1 ठो और 2 ठो, तो लिखेंगे 2 ठो √2, 2 √2 है, मतलब 2 ठो √2 है, क्या ठो है 2 गो है, तो ये हो गया, ये माइनस में और प्लस में ये कट गया, बचा क्या खाली 2 √2, 2 √2 क्या आया सवाल, 2 √2 इसका जो है ये बचा, तो इसको लिखेंगे अब हम लोग क्या 2 √2, इसलिए लिखेंगे x + 1 का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आएगा तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत है, आसानी से जो है सिर्फ है यहाँ पे ये करना है, माइनस माइनस का गुना करना है पहले, ठीक है, जब जितना लिखा रहेगा ऊपर में उतना बार उसको क्या करना है गुना करना, पहले चिन्ह का गुना करोगे, मतलब साइन जो लिखा हुआ है प्लस या माइनस उसका पहले गुना करोगे, उसके बाद तब जो है जो भी नंबर आता है, जो भी संख्या है उसका गुना करोगे। जैसे हम पहले क्या किए थे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, पहले चिन्ह का गुना किए, चिन्ह गुना करने के बाद तब क्या किए, संख्या का गुना किए, 1 गुना 1 गुना 1 1 आया। ठीक है, बात समझ में आया, अच्छे ढंग से इसको जो है रिवीजन करोगे, कहीं दिक्कत तो नहीं है।